बंधु नमस्कार। तो कुंभ राशि वालों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं महामाई मां बगलामुखी की कृपा और आशीर्वाद से बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल कुशल मंगल होंगे। कुंभ राशि वालों, सावधान हो जाओ और ध्यान से सुनो, क्योंकि एक ऐसी घटना अगले 3 से 5 दिनों में घटित होने वाली है आपके जीवन काल में, जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी, तबाह कर सकती है, आपको बर्बाद कर सकती है। आपके जीवन में जो थोड़ी बहुत खुशियां आ रही हैं, उन्हें दरवाजे से ही वापस लौटा सकती है और आपको नई मुसीबतों में फंसा सकती है। जी हाँ बंधुओं, हम जानते हैं कि आप पिछले कुछ समय से थोड़ा बहुत अच्छा महसूस जरूर कर रहे हैं, लेकिन जीवन की मूल समस्याएं, आधारभूत समस्याएं अभी दूर नहीं हुई हैं। ऐसे में एक नया संकट यदि आपके जीवन में आ गया तो वह आपको बहुत ज्यादा परेशान, विचलित कर सकता है। आपकी मानसिक स्थिरता को बुरी तरह से यह प्रभावित कर सकता है। ऐसे में आपको बहुत सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ चलना है और हमारे द्वारा बताई गई बातों का अक्षरशः पालन करना है। बहुत सारी बातें हम आपके जीवन के बारे में बताने जा रहे हैं, कुछ ऐसी सटीक भविष्यवाणियां करने जा रहे हैं जो आपके जीवन से पूरी तरह से मेल खाएंगे। जी हाँ, हमने जो अध्ययन किया, आकलन किया, उसके आधार पर ही बोलेंगे। कुछ महामाई के द्वारा दी गई दिव्य अनुभूतियों के आधार पर भी बोलेंगे, क्योंकि हम माई से हर वक्त यही निवेदन करते हैं कि कुछ न कुछ ऐसा मार्गदर्शन कीजिए जिससे कि हमारे जो कार्यक्रम देखने वाले जातक हैं उनके जीवन में खुशियां आ सकें, और यदि खुशियां ना आए तो कम से कम नए दुख और तकलीफें तो ना आए, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से पीड़ाओं से गुजर रहे हैं। हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। तो यही है कि अगर कुछ बहुत अच्छा ना हो तो कम से कम बुरा तो ना हो। इसी आधार पर हम आपको प्रतिदिन रोज कुछ ना कुछ मार्गदर्शन लेकर आते हैं, कुछ ना कुछ समझाने बताने की कोशिश करते हैं। तो जो अनुभूतियां हैं, जो स्थितियां हैं, वो इस ओर इशारा कर रही हैं कि एक अनिष्ट घटना, कौन सी है ये घटना, ये हम आपको बताएंगे। इस घटना से बचने के क्या मार्ग हैं, ये भी आपको बताएंगे। जी हाँ, ये अच्छी बात रहेगी, क्योंकि केवल बता देने से काम नहीं चलता, उसका समाधान भी बताना पड़ता है, तभी तो मुक्ति प्राप्त होती है, वरना तो अधूरा ज्ञान। तो हम जो आने वाले समय की और 4 बड़ी भविष्यवाणियां करने जा रहे हैं, उनके साथ भी यही करेंगे कि उनमें जो नकारात्मक भविष्यवाणियां हैं उनसे बचने के मार्ग आपको बताएंगे, और जो शुभ भविष्यवाणियां हैं, शुभ घटनाएं हैं, उनका पूर्ण लाभ आप कैसे प्राप्त करेंगे, इसके विषय में। मतलब कहने का यह है कि ये पूरा सपोर्ट सिस्टम हम आपके लिए बना रहे हैं। इसमें आपको ना केवल समस्या बल्कि उसका समाधान, सटीक समाधान, और इसी के साथ साथ आपकी कुंडली के अनुसार कुछ ऐसे दोषों के विषय में भी बात करेंगे जो कि यदि आपकी कुंडली में हैं तो आपको निश्चित तौर पर 2 काम करने हैं। पहला, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है अच्छी तरह से। दूसरा, कि कुछ जरूरी सावधानियां रखनी शुरू कर देनी है। जी हाँ, नहीं तो आप बार बार फंसते रहेंगे इस मकड़ जाल में, प्रेम के, भावनाओं के और दुरुपयोग के मकड़ जाल में आप फंसते ही रहेंगे। जी हाँ, आप यही सोचते रहेंगे कि आपकी क्या गलती है, क्यों आपके साथ ऐसा होता है, क्यों लोग आपका साथ नहीं देते, क्यों आपकी बात की कोई कद्र नहीं करता है, क्यों आपके साथ लोग खड़े नहीं रहते, जबकि आप सबके लिए तन मन धन से सब कुछ करते हैं। ये सोचते ही रहेंगे। ये दोष आपकी कुंडली से आते हैं। कैसे हैं दोष, क्या है, ये आगे हम आपको बताएंगे, और अंत में आपको बताएंगे एक ऐसा शक्तिशाली सटीक उपाय जिसमें देवी लक्ष्मी, जी हाँ, माता लक्ष्मी साक्षात आपके जीवन में प्रवेश करेंगे। यह बहुत ही शक्तिशाली वैदिक उपाय है, टोटका है, और इसे गुप्त रखना बेहद अनिवार्य है। तो इसके विषय में आपको बताएंगे। इसे हमने अभी तक कभी किसी कार्यक्रम में नहीं बताया, और ना ही इसे आपको किसी ने भी बताया होगा। जी हाँ, महत्वपूर्ण चीजें तो लोग बताते ही नहीं हैं, उनसे तो व्यापार चलते हैं लोगों के। लोग तो सरल सरल चीजें बता देते हैं और महत्वपूर्ण चीजें पैसे लेकर बताते हैं। लेकिन आप चिंता न करिए, हम आपको बता रहे हैं महामाई की सेवा में, ठीक है। बाकी माता रानी यदि चाहेंगी तो सब आपका कल्याण ही होगा, सब परेशानियों से आप मुक्त होंगे ही। तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रहे हैं। कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, इसे मिस नहीं करना, बीच में नहीं छोड़ना, वरना ये आपके जीवन की जो बड़ी गलतियां हैं उनमें से एक और बड़ी गलती बन जाएगा। जी हाँ, हम निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से आपको चीजें लेकर आते हैं, और आप यदि इनका निरादर करें तो आप समझिए कि कोई आपका शुभ चिंतक है, आपका मित्र है, सखा है, जो आपका हित चाहता है और आपका मार्गदर्शन करना चाहता है, आपको सही चीजें बताता है, आप उसका निरादर करते हैं तो कैसा होगा? ये अच्छा नहीं है, ये आपके लिए ही खराब है, ठीक है। थोड़ा सा समय, थोड़ा सा चित्त, थोड़ा सा ध्यान यहाँ लगाइए, और पूरे भाव के साथ महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगे,
कर ही दी है, तभी तो ये कार्यक्रम आपके पास पहुंचा है। आपको महामाई ने चुना है, तभी तो महत्वपूर्ण ज्ञान आपके पास पहुंचता है। फालतू की चीजें आपके पास पहुंचती ही नहीं है, और अगर पहुंचती भी हैं तो आप अब समझ चुके हैं कि कहाँ समय लगाना है, कहाँ ऊर्जा लगानी है, और कौन सी चीजें फालतू हैं जिन्हें हटाना है, इग्नोर करना है। चाहे वो बातें हो, चाहे वो चीजें हो, चाहे वो कोई काम हो, आप अब इन चीजों में, फालतू की चीजों में दिमाग नहीं लगाते। तो ये माई की कृपा ही तो है आपके जीवन में, जो धीरे धीरे बदलाव आ रही है। बहुत सारे लोगों के जीवन में आ रही है, हमारे पास फोन आते रहते हैं, लोग बताते रहते हैं। तो ये सब माई की कृपा ही तो है। और फिर जिस पर कृपा करे महामाई, उसके जीवन में तो बदलाव निश्चित तौर पर आते ही हैं। ठीक है, यदि भाव माई के लिए गहरा है तो फिर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। और यदि कुंडली विश्लेषण कराना है तो नंबर वीडियो में दिए गए हैं। छोटी सी दक्षिणा के साथ सटीक कुंडली का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 4 बड़ी भविष्यवाणियों के विषय में। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है, और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की। महामाई आपका कल्याण करे। अगले 3 से 5 दिनों में आपका आपके पड़ोसी के साथ, सहकर्मी के साथ, या आपके परिवार में ही किसी के साथ विवाद हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, बहुत तनातनी की स्थिति आ सकती है, नकारात्मक स्थिति बन सकती है। मतलब कि अगले 3 से 5 दिनों में समय है जब आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना है। लोग जानबूझकर ऐसी बातें कहेंगे, ऐसे कार्य करेंगे जो आपको उकसाएंगे, आपको क्रोध दिलाएंगे, आपको भड़काने का कार्य करेंगे। जी हाँ, अब ऐसे में समय है जब आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ लें और अपने ऊपर नियंत्रण रखें। ये समय आपकी परीक्षा का समय है, आपके नियंत्रण का समय है। यदि आप अधीर हो जाएंगे, व्याकुल हो जाएंगे और प्रत्युत्तर में कोई अनाप शनाप बात बोलेंगे या कुछ और कह सुन देंगे या हरकत करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप झगड़े में फंस जाएंगे। विवाद में, झगड़े में फंसकर आपका ही अहित होगा, क्योंकि अभी सतमार्ग पर चल रहे हैं आप अपने चरित्र, अपने मन, अपने कर्म, अपने जीवन को शुद्ध करते जा रहे हैं। पूजा पाठ अनुष्ठान के माध्यम से, मन में शुद्ध भावनाओं के माध्यम से, देवी को या फिर माई के या भगवान के जिस भी स्वरूप में आपकी आस्था है, उनमें अपनी श्रद्धा को जगाकर आप अपने जीवन को शुद्ध कर रहे हैं। ऐसे में आपको अपने मन पर भी नियंत्रण रखना सीखना होगा। लोग तो करेंगे ही, ये उनका काम ही है। आपके आसपास के लोगों ने ये हमेशा किया है, आपको उकसाया है, आपको उल्टी सीधी बातें कहकर आपके मन को भड़काया, भावनाओं को भड़काया, और फिर जब आपने कुछ कह सुन दिया, प्रतिक्रिया दी, तो लांछन भी आप पर ही लगा दिया, दोषी भी आपको ही बना दिया, और आपकी सुनने वाला कोई है नहीं कि आपके मन की सच्चाई को जाने। क्योंकि ये जो दुनिया है ना, ये बड़ी चालाक है, बड़ी तेज है। सीधे साधे भोले भाले लोगों के साथ यही खेल खेला जाता है। पहले तो उनसे मजे लिए जाते हैं, उनको उकसाया जाता है, मन की भड़ास निकाली जाती है, और फिर जब बाद में वो कुछ यदि कह सुन दें तो बात को इस तरह से मोड़ा जाता है कि उनकी ही गलती दिखाई दे जाती है, और फिर उनके ऊपर ही दोषारोपण मर दिया जाता है। तो ये चीज आपके साथ होने वाली है, तो सावधान रहना है। जहां भी आपको दिखाई दे कि तीखे वचन, ऐसी बातें जो आपको अच्छी नहीं लगती हैं, आपकी पुरानी कोई गलती है, आपके द्वारा कही गई कोई बात है, या कोई ऐसा कार्य जिसमें आपकी गलती, कमजोरी दिखाई दे रही है, ऐसी बातें की जा रही हैं,
कुछ ऐसी भड़काऊ बातें की जा रही हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती हैं, तो आपको सतर्क हो जाना है। आपका अलार्म सिस्टम ऑन हो जाना है कि गुरुजी ने कहा था कि ये बातें होंगी, ऐसी स्थिति में आप फंसेंगे। अब यहाँ पर आपको पूरा नियंत्रण, पूरा सेल्फ कंट्रोल रखना है और बिल्कुल भी बात नहीं करनी, बोलना नहीं है, चुप हो जाना है। श्रीमद् भागवतम कहती है कि कुछ भी अनाप शनाप या झूठ या व्यर्थ का बोलने से बेहतर है मौन हो जाना। तो आपको भी मौन हो जाना है, और यदि नहीं मौन हो सकते तो स्थान को छोड़ देना है, यही सर्वश्रेष्ठ समाधान है। ठीक है। अब एक और खास बात कि अगले 3 से 5 दिनों तक आप एक छोटा सा कार्य जरूर करिए। प्रतिदिन अपनी जेब में एक काले रंग के कपड़े में एक छोटी सी पोटली बनाइए, काले रंग के धागे से, काले रंग के कपड़े में आपको लौंग का एक जोड़ा रखना है और थोड़ा सा कपूर रखना है, और इसे लपेट कर अपनी जेब में आप जरूर रखिए। निश्चित तौर पर रखिए अगले 3 से 5 दिनों के लिए। पहली चीज, कपूर को शास्त्रों में भी कहा गया है कि यह नेगेटिव एनर्जी को समाप्त कर देता है और पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी को फैलाता है। इसीलिए हर प्रकार के पूजा पाठ अनुष्ठान में कपूर का प्रयोग तो किया ही जाता है। कई प्रकार के टोने टोटके में भी कपूर का प्रयोग किया जाता है। सकारात्मक टोने टोटके की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, नकारात्मक नहीं, किसी का अहित करने वाले नहीं, जीवन में सद्गति लाने वाले, अचानक से लाभ करवाने वाले टोटके जो होते हैं उनमें भी कपूर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो आप समझिए, लौंग का जो जोड़ा होता है वो नेगेटिव एनर्जी को अपनी ओर आकर्षित करता है, कपूर उसे समाप्त कर देता है। तो इस एक विधि को आप जरूर आजमा कर रखिए। अगले 3 से 5 दिनों में हम आपको कहते हैं इस शर्तिया उपाय है, इससे आप बहुत सारी मुसीबतों से अपने आप ही बच जाएंगे। लोग आपके खिलाफ बोलेंगे जरूर, लेकिन अपने आप ही मौन भी हो जाएंगे। आपके ऊपर उनका प्रभाव होना बंद हो जाएगा। कह सकते हैं कि आपके आसपास एक ऐसा सुरक्षा घेरा बनेगा जो इन चीजों से आपको बचाएगा। ठीक है। दूसरी कि आप यदि प्रेम में हैं या फिर दाम्पत्य जीवन में हैं, तो प्रेमी के साथ दाम्पत्य जीवन में भी दोनों जगह आपको अपने प्रेम में निराशा मिलेगी, जीवन साथी के व्यवहार से निराशा मिलेगी, मन आपका खिन्न रहेगा, प्रेम तत्व की कमी आप महसूस करेंगे। जी हाँ। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों का झगड़ा हो जाएगा या कुछ बात बिगड़ जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा जैसे कि कमी है। जी हाँ, आपकी जो जो उम्मीदें हैं वो पूरी नहीं होंगी, तो वो जो कमी है, जो थोड़ी सी कमी आपको खलेगी, वो अच्छी नहीं लगेगी, वो अंदर ही अंदर आपको परेशान करेगी। आप ये बातें किसी को बताएंगे नहीं। वैसे भी आपका स्वभाव ही ऐसा है कि आप अपने दुखड़े सबके सामने रोते ही नहीं, अपनी परेशानियों को खुद अपने तक रखते हैं और अपने लेवल पर ही उन्हें हैंडल करते हैं, उन्हें समाप्त करने की कोशिश करते हैं, लड़ते हैं। कोई भी बात आपकी यदि बाहर आई है अब तक, तो उसका मतलब ये है कि वो बात जो है ना वो हद से ज्यादा बिगड़ चुकी है, तभी आप संभाल नहीं सकते, तभी बाहर आई है, वरना आपने बहुत सारी चीजों को तो खुद ही अपने स्तर पर ही समाप्त कर दिया है। तो ये आपका स्वभाव है कि आप किसी के सामने दुखड़े नहीं रोएंगे, इसका भी नहीं रोएंगे, लेकिन इसका दुष्प्रभाव ये है कि अंदर ही अंदर आप थोड़े से विचलित रहेंगे, काम में आपका मन नहीं लगेगा, थोड़ा सा आप परेशान रहेंगे। दूसरा आपको बता दें कि 3 से 5 दिनों में आपके ऊपर काम का एक्स्ट्रा लोड, यानी कि काम का अधिक दबाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। अधिक दबाव बढ़ने की वजह से आप थकान बहुत ज्यादा महसूस करेंगे, खान पान की इच्छा नहीं होगी, बहुत ज्यादा कमजोरी का भी एहसास आप करेंगे, शरीर में ऊर्जा की कमी, आलस, थकान का अनुभव करेंगे, नींद भी आपकी किसी न किसी कारण की वजह से पूर्ण नहीं हो पाएगी। ठीक है। तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी खबर नहीं है। हम आपको यही सलाह देंगे कि आप अपने खान पान का विशेष ख्याल रखें। देखो, काम तो करना ही है, उससे तो छुटकारा नहीं मिलेगा। मानव जीवन मिला है कर्म करने के लिए, तो वो तो करना ही है, दैनिक क्रियाएं हैं, रोजी रोटी भी लानी है, तो उसको नहीं रोक सकते। कभी उसमें ज्यादा मेहनत भी हो जाती है और कभी सरलता भी रहती है, तो हो जाने दो मेहनत, लेकिन इस बीच में आपका धर्म ये है कि आप अपने इस शरीर रूपी जो मंदिर है, जिसकी सेवा भगवान ने आपको दी है कि लो इसे संभालो, इस मंदिर का सही पालन करिए, अपने शरीर का जरूर सम्मान करिए। ये आपको मुफ्त में नहीं मिला है। इस शरीर को प्राप्त करने के लिए आपने ना जाने कितने पुण्य कर्म पिछले जन्मों में किए हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, तो ये बड़े भाग्य से मिला है, तो इसका मूल्य समझिए। ठीक है ना। अपने आप को इतने हल्के में ना लो, अपने आप को इग्नोर ना करो, अपने आप को प्रताड़ित स्वयं ना करो। ठीक है। तो समय से पानी पियो, समय से खाना खाओ, थोड़ा बहुत आराम भी करते चलो, अपने आप में ठंडे रहो। ठीक है ना। अपने विचारों की गति को इतना तेज ना करो कि भाई व्याकुल हुए जा रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा, नियंत्रित नहीं है, सोच सोच कर ही व्याकुल है। नहीं,
जो आपके बस में नहीं है उसे छोड़ दो, वो भगवान के बस में है, उसे भगवान नियंत्रित कर रहे हैं, उन्हें ही करने दो। जो आपके बस में है आप बस उसके बारे में विचार करो, बाकी सब छोड़ दो। ठीक है, विचारों से ही आप प्रसन्न होते हैं और विचारों से ही आप दुखी होते हैं, ये आप याद रखिए। तो अपने विचारों पर नियंत्रण जरूर रखिए। दूसरा, शिकायतों करने वाले, यानी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो शिकायतें करते रहते हैं, हमेशा दुखी बने रहते हैं, हमेशा नेगेटिव बने रहते हैं, हमेशा उल-जलूल बातें करते रहते हैं, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। ये लोग आपके लिए बहुत बुरे हैं, बहुत खराब है। ये आपका कुछ बिगाड़े या ना बिगाड़े, लेकिन ये आपका मूड जरूर खराब कर देते हैं। ये लोग आपको, मन को जरूर विचलित कर देते हैं और आपके ऊपर इनका प्रभाव बनता है, रहता है। आप एक भावुक इंसान है। देखो, भावुक इंसान की जो चादर होती है ना, वो बहुत उजली होती है, क्योंकि वो भावुक है। ठीक है, हृदय प्रधान है, उसका हृदय चक्र जागृत होता है। तो ऐसे इंसान पर चीजों का प्रभाव होता है। अब वो दिखाए या ना दिखाए वो एक अलग बात है, लेकिन प्रभाव तो होता ही है। इसीलिए ऐसे लोगों से दूर रहना है जो नेगेटिव है, व्याकुल रहते हैं, परेशान रहते हैं, इनसे दूर रहना है। खुद भी आपको पॉजिटिव रहना है, 100% पॉजिटिव रहना है। ठीक है, अब एक सबसे खास बात, अगले 3 से 5 दिनों में आप किसी प्रकार की समाज सेवा का कार्य कर सकते हैं, किसी प्रकार के धार्मिक मांगलिक अनुष्ठान में शामिल हो सकते हैं, अंश दान कर सकते हैं, सेवा दान कर सकते हैं, पशु पक्षियों के लिए कुछ भोजन पानी का इंतजाम कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। जो इंसान धर्म से जुड़ा है, वो इंसान ने अपने गुरु को मजबूत कर रखा है। कुंडली में यदि गुरु प्रबल होता है, अच्छी स्थिति में बैठता है, तो वह जो नकारात्मक ग्रह हैं, राहु केतु शनि मंगल, इनके दोषों को समाप्त कर देता है। जी हाँ, ग्रह माला में गुरु जो है ना, उन्हें देव गुरु बृहस्पति भी कहा जाता है, देवताओं के भी गुरु हैं वो। और संपूर्ण ग्रह माला में जितने भी ग्रह हैं, उन सभी ग्रहों के भी गुरु हैं। तो अपने गुरु का सभी मान करते हैं, गुरु का कोई शत्रु नहीं है। इसीलिए आप समझिए कि अगर आप धर्म कर्म का कार्य करते हैं, जो कि आप करने जा रहे हैं, अभी आप करते भी हैं, लेकिन अगले 3 से 5 दिनों में विशेष तौर पर आप कुछ करने वाले हैं, धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, धर्म कर्म के कार्य में शामिल हो सकते हैं, कुछ अनुदान अंश दान दे सकते हैं। तो जो आप कार्य करेंगे, ये बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है, इसे आप आगे भी बनाकर रखना। देखो, हम आपको बता दें कि आपको 2-3 आदतें हैं जो हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए, इनसे आपका गुरु प्रबल होता है। सबसे पहली आदत कि अपने धर्म के श्लोक, मंत्र, इनका उच्चारण करते रहना चाहिए। चालीसा पाठ करिए, कवच पाठ करिए, मंत्रोच्चारण करिए, यानी धर्म से जुड़ी हुई किताबों का अध्ययन। कुछ नहीं तो बस एक श्लोक, उसी का पाठ करिए, उसी को उच्चारण करिए। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये कि दया, यानी कि पशु पक्षियों जीव जंतुओं के लिए दया का भाव जरूर रखिए। ठीक है, किसी को भी पीड़ा नहीं पहुंचे आपकी वजह से, और यदि किसी की पीड़ा आप कम कर सकते हैं तो सर्वोत्तम है। ठीक है, पशु पक्षियों को भोजन आदि की व्यवस्था अगर आप अपने स्तर से जितनी भी कर सकते हैं उतनी आप जरूर करिए। और तीसरा कि धार्मिक अनुष्ठान, जैसे मंदिर में जाना, धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होना। अब आप धार्मिक अनुष्ठान में कैसे शामिल होंगे मंदिर में, तो कब कौन सा क्या काम हो रहा है आपको शायद ना पता चले जीवन की व्यस्तता में। तो इसके लिए मंदिर का जो दान पात्र होता है, उसमें आप अपनी क्षमता के अनुसार 5 रुपए 10 रुपए यदा कदा जब तब जरूर डालते रहिए। तो उससे क्या होगा कि मंदिर में कोई जैसे अनुष्ठान हो रहा है, कोई पाठ हो रहा है, कोई बात हो रही है, जैसे कि किसी प्रकार का भंडारा हुआ, तो उसमें आपने जो पैसे डाले हैं वो अपने आप ही प्रयोग हो जाएंगे। तो आपका अंशदान अपने आप लग गया, बिना आपके सोचे समझे, बिना आपके किसी खास प्रयास के। तो ये जो काम 3 इंसान करते हैं, उनका गुरु प्रबल रहता है, उनके जीवन में कष्ट धीरे धीरे अपने आप ही समाप्त होने शुरू हो जाते हैं। तो ये आपको जरूर करना है। ठीक है, 3 बातें और हम आपको बताएंगे, इन्हें भी ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर आपको बताएंगे उस एक अनिष्ट घटना के विषय में। पहली बात तो ये कि आपको आत्म केंद्रित बनना है, अपने आप पर पूरा ध्यान दीजिए। आपका जीवन, आपके जीवन की दिशा, आपके काम, आपका स्वास्थ्य और आपका पैसा, इनके बारे में बेहद सतर्क हो जाइए, बेहद सावधान हो जाइए, अलर्ट रहिए और इन पर विशेष ध्यान दीजिए, इनका मंथन करिए और इनको मैनेज करिए। कहाँ अव्यवस्था दिखाई दे रही है, और इन चीजों के लिए, यानी अपने पैसे के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने मन की शांति के लिए किसी पर भी निर्भर मत होइए। अगर आप इन चीजों के लिए किसी पर निर्भर हो जाएंगे तो 100% आपके साथ धोखा होगा, आप दुखी ही रहेंगे। ठीक है, तो पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि किसी पर भी विश्वास मत करिए।
आज के समय में कोई अपना नहीं है। जब तक आप उनको लाभ दे रहे हैं तब तक वे आपसे जुड़े हैं और आपको अपना कह रहे हैं। जिस दिन आपसे हानि होनी शुरू हो जाएगी उस दिन तो आपसे जाने कितनी दूरियां बना लेंगे। जिस दिन आपसे लाभ मिलना बंद हो जाएगा उसी दिन से आपको अपनी लिस्ट में से हटा देंगे, अपने फोन में आपको ब्लॉक कर देंगे, फोन भी नहीं उठाएंगे। ठीक है ना, कहेंगे फालतू के लोग हैं, भले ही आपने उनके लिए चाहे कितना ही कर दिया हो। और ये कहानी परायों की नहीं है, ये आपके अपनों की ही है। तो ये स्थिति जो है ना, इससे बचने का सबसे अच्छा समाधान है कि किसी पर निर्भर ना रहो, किसी पर भी भरोसा ना करो। और सबसे बड़ी बात कि अगले 3 से 5 दिनों में वाहन बड़ी ही सावधानी के साथ चलाना। ये हम आपको फिर से कहते हैं कि वाहन बड़ी ही सावधानी के साथ चलाना, वरना अनिष्ट हो सकता है, गलत हो सकता है। अब यदि आपका व्यवसाय ही वाहन चलाने का हो, बहुत से लोग चलाते हैं, तो उसमें आप अलर्ट रहिए, बहुत ही सावधान रहिए और हनुमान जी का नाम स्मरण करते रहिए। हनुमान जी तो हैं ही आपके रक्षक। आप टेंशन फ्री होकर हनुमान जी का नाम उच्चारण करिए। और इस चौपाई को भी आप बोल सकते हैं, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। इस चौपाई को आप बोलते रहिए, इससे हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे और ये यात्राओं में किसी अनिष्ट से बचने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। तो इस चौपाई को आप बोलते रहिए, मन में जब भी आपको इच्छा हो बोलिए, यात्रा शुरू करिए तो बोलिए और आपको हनुमान जी की सुरक्षा और संरक्षण प्राप्त हो जाएगा। तो ये 3 बातें विशेष तौर पर हैं, इन्हें आप ध्यान में रखिए। कपूर और लौंग का जो उपाय है उसे आप जरूर करिए, ये बेहद आवश्यक है। अब अनिष्ट घटना के विषय में बताते हैं। अनिष्ट घटना है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का घात हो सकता है। जी हाँ, हम पिछले कार्यक्रमों में भी ये बात कह चुके हैं, फिर से कह रहे हैं कि आपके साथ किसी प्रकार का घात हो सकता है। पैसे को लेकर आपके साथ कोई बड़ा धोखा, बड़ी ठगी हो सकती है। कोई आपके साथ ही किसी प्रकार का घात कर सकता है, तो थोड़ा सा संभल कर रहना है। लोगों के साथ एकांत में सुनसान जगहों पे नहीं जाना है। दोस्त यार मित्रों पर ज्यादा भरोसा नहीं करना है। आज के समय में जिन पर आप ज्यादा भरोसा करते हैं, आप न्यूज तो देख ही रहे हैं कैसा क्या आता है, खबरें कैसी कैसी आ जाती हैं कि सुनकर ही दिमाग घूम जाता है कि ये क्या हो रहा है। रिश्तों में जो रिश्ते अटूट हैं उन रिश्तों में भी ऐसी ऐसी खबरें, पत्नी पति को, पति पत्नी को, ऐसा विचित्र खबरें आ जाती हैं। तो मतलब सुनने में भी बड़ा अजीब लगता है। तो आप समझिए कि कोई अपना नहीं है। अलर्ट रहिए, होशियार रहिए, अपनी सेफ्टी के बारे में सबसे ज्यादा सतर्क रहिए। ठीक है, तो कुछ अनिष्ट हो सकता है, इसके लिए आपको हमने चेताया है, सतर्क बनाया है। बाकी आप उपाय करिए। और सबसे बड़ी बात कि जब भी आपको भय लगे, डर लगे, अनिष्ट का डर लगे, भविष्य में किसी बात को लेकर अनिष्ट होने का डर लगे, तो इसके लिए आपको हम एक मंत्र दिए देते हैं। इस मंत्र को आप मन ही मन उच्चारण करते रहिए। बहुत ही अच्छा मंत्र है, पहले भी दे चुके हैं, फिर दे रहे हैं। वीडियो में ये मंत्र आपको दिखाई देगा। इस मंत्र को हम उच्चारण करके बता देते हैं। आप बस इस मंत्र को मन ही मन बोलिए। महामाई माँ बगलामुखी आपकी साक्षात रक्षा करेंगी। ये निवेदन मंत्र है लेकिन बहुत ही शक्तिशाली है। दीक्षा मंत्र नहीं है तो टेंशन फ्री आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो मंत्र जरा ध्यान से सुनिए। ओम ह्लीम ऐं श्रीं क्लीं श्री बगलानने मम रिपून नाशय नाशय ममेश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रम मनवांछितम कार्य साधय साधय ह्लीं स्वाहा। तो मम रिपून नाशय नाशय यानी कि मेरे जो शत्रु हैं उनका नाश कर दो। ठीक है ना, मम ऐश्वर्याणि देहि देहि हमारे जीवन में वैभव और ऐश्वर्य लेकर आओ। और शीघ्रम मनवांछितम कार्य, जो हमारा मनवांछित कार्य है उसे जल्द से जल्द पूरा करो। ये माँ बगलामुखी से निवेदन है आपका। और माई आपका निवेदन अनसुना नहीं करेंगी, ये हम आपको वादा करते हैं। माई की सेवक, माई के साधक आपसे वादा करते हैं, आप टेंशन फ्री होकर इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। कुछ ही दिनों में इसके परिणाम आपको दिखेंगे। ठीक है, अब यदि आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है, जानना है कि आखिर क्यों जीवन में बाधा आ रही है, कारण क्या है, तो कुंडली में भी कुछ ऐसे विशेष ग्रह योग, योग युतियां और कुछ ऐसे दोष होते हैं जिन्हें हटाना, जिन्हें मिटाना बेहद आवश्यक है। वरना कुछ भी आप करेंगे सब निरर्थक होता चला जाएगा, कामयाबी नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। नंबर वीडियो में दिया गया है, इन नंबरों पर फोन करिए। सारी जानकारी आपको हम देंगे छोटी सी दक्षिणा के साथ, कुंडली का सटीक आकलन करके और कुंडली के अनुसार सटीक उपाय आपको दे देंगे। आपके जीवन से बाधाएं समाप्त होंगी। हजारों लोगों के जीवन से बाधाएं मिटी हैं, समाप्त हुई हैं, तो आपके जीवन से क्यों नहीं हटेगी। ठीक है, तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, तो आपका उद्धार तो माता रानी ही करेंगे। प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य
आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।